कोई दरबान तो जहां का ये फरमान है, मेरी आंखों की ठंडक नमाजों में है। ऐ मेरे दोस्तों अब खुदा के लिए तुम नमाज़ें ना अपनी क़ज़ा की। समातों के हवाले कर रहा हूँ, बगैर किसी तमहीद के मतलब हाजिर कर देता हूँ। समात फरमा लें जी। आता भले ही भूख की शिद्दत से उसका दम निकल जाए। मेरे शेर पर वही शख्स बोलेगा जो अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करता हो जी। अब अगली लाइन इंशाअल्लाह ये आपका इम्तिहान है, पेश कर रहा हूँ, बतौर खास हाजिर कर देता हूँ। समात फरमा लें। भले ही भूख की शिद्दत से उसका दम निकल जाए, मगर बच्चों से पहले खाना बिल्कुल खा नहीं सकती। मगर बच्चों से पहले खाना बिल्कुल खा नहीं सकती। चली जाती है बीवी छोड़ कर शौहर को गुर्बत में। अब अगली लाइन का इस्तेमाल करेगा सेमरी कटरा, पेश करता हूँ। समात फरमाए। चली जाती है बीवी छोड़ कर शौहर को गुर्बत में, मगर माँ छोड़ कर बेटे को हरगिज़ जा नहीं सकती। बहुत अच्छे भाई असद, हाय हाय हाय, हक है भाई, हकीकत पे मबनी शेर, लाजवाब, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी तमाम मोहब्बत। भले ही भूख की शेर ठीक था, क्या बात, सच्चा था शेर। हाथ उठाइए कितने लोग समझते हैं कि सच्चा शेर था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। देखिए मेरे शेर की ताईद हो गई और यही हकीकत है कि बीवी आपको गुर्बत में छोड़कर जा सकती है, लेकिन माँ आपको किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं होगी। पेश कर रहा हूँ शेर, समात फरमाए। मगर बच्चों से पहले खाना बिल्कुल खा नहीं सकती। चली जाती है बीवी छोड़ कर शौहर को गुर्बत में, मगर माँ छोड़ कर बेटों को हरगिज़ बोलिए जा नहीं सकती। बहुत शुक्रिया। एक चार मिसरे और आप तक पहुंचा रहा हूं, उसके बाद एक कलाम पढ़कर मौलाना तलहा साहब का हुक्म हुआ है। मैं चाह रहा हूं कि फरमाइश लोग बाद में पढ़ते हैं, लेकिन मैं फरमाइश को पहले पढ़ूंगा। इंशाअल्लाह एक आध नया कलाम पढ़कर मैं अपनी जगह ले लूंगा। हाजिर कर देता हूं। समात फरमा लें। तहज्जुद में दुआएं मांगने लगती है रो रो कर। तहज्जुद ये पीछे वाले भी हजरात शरीक हैं, बहुत शुक्रिया। पेश कर देता हूँ ये शेर, देखिएगा, बतौर खास हाजिर करता हूँ। तहज्जुद में दुआएं मांगने लगती है रो रो कर, जब अपने लाडले पर गम का पहरा देखती है माँ। जब अपने लाडले पर गम का पहरा देखती है माँ। सफर से लौटने पर पैद के सामान से पहले, अरे शरीफ
शरीक हो जाइए सीतापुर वालों, पेश कर रहा हूँ समाज फरमाए। सफर से लौटने पर बैग के सामान से पहले बड़े ही गौर से बेटे का चेहरा देखती है माँ। बहुत अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई असद, क्या बात है भाई। तहज्जुद में दुआएं मांगने लगती। अरे दीवानों, आप लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हो, एक मतलब माँ के नाम पर सारे लोग हाथ उठाइए और मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। पेश कर रहा हूँ ये शेर समाज फरमा ले कि तहज्जुद में दुआएं मांगने लगती है रो रो। क्या बात है जी। पेश कर रहा हूँ समाज फरमाए। जब अपने लाडले पर गम का पहरा देखती है माँ। क्या बात है। जब अपने लाडले पर गम का पहरा देखती है माँ। सफर से लौटने पर बैग के सामान से पहले बड़े ही गौर से बेटे का चेहरा देखती है माँ। बड़े ही गौर से बेटे का चेहरा देखती है माँ। देखिए कलाम की फरमाइश है हमारे मौलाना तलहा साहब की, और ये बहुत मोतबर शख्सियत है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आप लोग सुनना चाहेंगे उनकी जो फरमाइश है? एक मतलब दो बंद पढ़ देता हूँ, उसके बाद एक कलाम पढ़कर मैं अपनी जगह ले लूंगा। हाजिर कर देता हूँ भाई नवाजिश। आपके इलाके में मेरा बराबर आना होता है, फिर प्रोग्राम में आऊंगा। 2-3 प्रोग्राम अभी बचे हुए हैं, बाकी कसर देखिए मुजाहिद भाई को ट्रेन पकड़ना है और लंबा सफर करना। अगर ये ट्रेन छूटी तो ये फ्लाइट से भी नहीं जा सकते, इसलिए किसी को नुकसान कराने का हमारा बिल्कुल इरादा नहीं है। इंशाअल्लाह मेरे हिस्से में जो वक्त है 25 मिनट अभी बाकी है, 2:15 तक मैं पढ़ूंगा। आप मुझे इशारा कीजिएगा, मैं फौरन अपनी जगह ले लूंगा। जहां जिस कलाम पर रहूंगा इशारा कीजिएगा, अपनी जगह ले लूंगा। हाजिर कर देता हूँ समाज फरमा ले कि सबसे पहले मशीयत के शरीक होइए मौलाना साहब। आपके हवाले से देखिए, आप इनकी फरमाइश है तो कमेटी वालों इन्होंने ऐसे ही फरमाइश नहीं की होगी, आप लोग हिफाजत कीजिएगा। ऐसा मुझे न लगे कि ये फरमाइश करने आप लोग नहीं सुनना चाहते हैं, इसलिए सब लोग शरीक हो जाइए। बतौर खास पेश करता हूँ, सुने। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। थोड़ा सा मोहब्बतों से बोलिए सुभान अल्लाह। फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बस में दोनों मकान को सजाया गया। अब यहाँ से शरीक होइए। अरे हबीबे खुदा, अरे रसूले खुदा। क्या बात है। हर बशर करता है तेरा माफ का, चांद तारे भी हसरत से देखा करे। अर्शे आज़म से ऊंचा मकाम आपका, चांद तारे भी हसरत से देखा करे। अर्शे आज़म से ऊंचा मकाम आपका। आइए हजरत, अब दूसरे कलाम तक पहुंच रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, मतलब तो खास हाजिर कर देता हूँ। समाअत फरमा ले, अता करे भाई नवाजिश।
ये हमारे कुछ चीफ गेस्ट हैं सोफे पर बैठे हुए, खुसूसी मेहमान हैं और आप लोग लड़ाइयाँ कर रहे थे। क्यों हो जाती है? नहीं करना चाहिए ना। आप लोग आपस में लड़ेंगे कैसे? इत्तेहाद पैदा करके रहिए। मतलब समाज फरमा ले ये आता हो। जाहिद भाई देखिए, नवाज़िश चाहते हैं अगर जिंदगी की खुशी, चाहते हैं अगर जिंदगी की खुशी, अपना दिल आईना आईना कीजिए। पूरा मजमा, पीछे वाला भी मजमा शरीक हो जाए और हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। पेश कर रहा हूं, समाज फरमाए कि चाहते हैं अगर जिंदगी की खुशी, अपना दिल आईना आईना कीजिए। चाहते हैं अगर जिंदगी की खुशी, ये तेवर आपका अपने घर पर चलता है? अहलिया मोहतरमा के सामने ये तेवर चल जाता है जो तेवर यहाँ चल रहा है? नहीं चलता होगा ना। ये बच्चे हैं भाई, ये खड़े होते हैं, बेचारे बैठे बैठे थक जाते हैं तो क्या करें, थोड़ा सा खड़े होकर सुनने तो सुनने दीजिए। वो हम लोगों का आपस का मामला, वो डेली का काम है। एक मरतबा मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए चाहते गए अगर जिंदगी की खुशी, अपना दिल आईना आईना कीजिए। यार तो यार हैं ऐ मेरे दोस्तों, दुश्मनों के लिए भी दुआ कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असद आदमी जिंदाबाद, असद आदमी जिंदाबाद, नारे तकबीर। भाई स्टेज से गुजारिश है कि स्टेज के लोग खड़े ना हो। स्टेज के लोगों से मेरी गुजारिश है कि बैठ जाए भाई। कैमरे में कैद किया जा रहा है सारे मंजर। सरवरे दो जहां का ये फरमान है, मेरी आंखों की ठंडक नमाजों में है। जुड़ना अगली वाली लाइन से। ये हमारे जो VIP हजरात बैठे हैं, आप लोग के लिए एक शेर पढ़ता हूँ, सुने कि सरवरे दो जहां का ये फरमान है, मेरी आंखों की ठंडक नमाजों में है। ऐ मेरे दोस्तों अब खुदा के लिए तुम नमाज़ें ना अपनी क़ज़ा कीजिए। ऐ मेरे दोस्तों अब खुदा अपनी नमाज़ें अच्छा अब कीजिए। डिजिटल दौर है, डिजिटल दौर है। अल्हम्दुलिल्लाह बैठे सोफे जिंदाबाद जिंदाबाद पीछे से आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और खूबसूरत शेर पढ़ रहा हूँ, नारा बाद में लगा लेना मेरी जान, कोई बात नहीं मेरा भैया मेरा बाबू, सब आप लोगों का मैं बर्दाश्त करता हूँ, हर जगह करता हूँ, लेकिन आज एक शेर पढ़ रहा हूँ खूबसूरत सा। आप लोगों के मन की बात है नौजवानों, आप लोगों के दिल की बात आने वाली है इन शेर में। हाजिर कर देता हूँ वालिदे मोहतरम, ये शेर खास तौर से सुने और अल्लाह के वास्ते अमल भी करिए। अमल करिएगा। ये शेर सुनिए। आपके लाडले जो करेंगे गुनाह, आप उसमें बराबर के होंगे शरीक। देखिएगा, आपके लाडले जो
इसलिए ऐ मेरे भाइयों वक्त पर अपने बच्चों की शादी किया की। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। शांति ऐलान से साए में शमशीर के तेज और तीर के मेरे भाइयों वक्त पर। क्या बात है। जितने वालिदे मोहतरम हैं जिनकी औलाद 20-22 साल की है, यार आप लोग हाथ उठा दीजिए एक मर्तबा कि आज से असद भाई आपकी बात मानी जाएगी और रिश्ता ढूंढना शुरू कर देंगे। एक मर्तबा हाथ उठा दीजिए, इन बेचारों का दिल लगा हुआ है कि पता नहीं कब उनको समझ में आएगा। शेर पढ़ देता हूँ, देखिए फिर कह रहे हैं कि इसको फिर पढ़िए। आपके लाडले जो करेंगे गुनाह आप उसमें बराबर के होंगे शरीक। इसलिए ऐ मेरे भाइयों वक्त पर अपने बच्चों की शादी किया कीजिए। इसलिए ऐ मेरे भाइयों वक्त पर अपने बच्चों की शादी किया कीजिए। मादरे अलकमा जब खफा हो गई। मुजाहिद भाई बतौर खास आपके हवाले से पढ़ रहा हूँ, मौलाना तलहा साहब के हवाले से। मादरे अलकमा जब खफा हो गई, मौत के वक्त कलमा निकलता न था। माँ के कदमों के नीचे है जन्नते असद। अपनी माँ को न हरगिज़े खफा कीजिए। माँ के कदमों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है जनाबे असद आज़मी। क्या बात है। असद भाई बहुत शुक्रिया। मोहब्बत को हर कोई जान कहता है, सब भूल जाते हैं। घरों में भी एक चांद रहता है, वो दुनिया में दी हुई अल्लाह की जन्नत है। कोई उसे माँ तो कोई उसे अपनी जान कहता है। नारे तकबीर। बहुत शुक्रिया। आइए कलाम की देखिए स्टेज लगातार फरमाइश कर रहा है। रुबिल गाजी भाई हमारे जो मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ मौजूद हैं, एक खूबसूरत सा मतला आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हर कोई चाहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हो जाए। कौन कौन चाहता है, जरा सा हाथ उठाए तो। और कौन कौन मेरा साथ देगा। ये जो हाथ उठा है ये सब साथ देगा इंशाअल्लाह। मतलब बतौर खास पेश करता हूँ, देखिएगा समाज फरमा लें कि बना दीजिए मेरी किस्मत खुदारा। क्या बात है। बना दीजिए मेरी किस्मत खुदारा। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। हुजूर आपको देखना। एक मिनट दोस्तों, ये नई नस्लों को संवारना ये हमारी जिम्मेदारी है। दाद देने से कोई मना नहीं है। आप बैठकर हाथ उठा के दाद दीजिए। ऐसे जो खड़े हो रहे हैं, कल क्या पैगाम जाएगा बताइए। में कैद हो रहा है, बड़े बड़े अकाबिर उलमा बैठे। ये जो कुर्सियों के आगे जो बच्चे एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं, आ गए हैं आगे, बच्चों को बैठा के दाद दीजिए। बढ़िया सब भाई बढ़िए। एक कुर्सी पे दो लोग बैठे हुए हैं।
बना दीजिए मेरी किस्मत क्या बात है? खुदारा हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। उठा दीजिए अपने चेहरे से पर्दा हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। नहीं, पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, हाथ भी नहीं उठा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है कि थोड़ा सा बोलना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए ये लोग बेचारे हमसे हमेशा जुड़े रहते हैं, बहुत जबरदस्त वाले फैन हैं, तो इनका मसला अलग है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा जुड़कर सुनेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं कामयाबी तक पहुंच रहा हूं। आपकी मोहब्बतें मुझे चाहिए। शेर पेश करता हूं, समाज फरमाएं। चमन आरज़ू का मैं गुलजार कर लूं, रुखे व सुहा का मैं दीदार कर लूं, रुखे व सुहा का मैं दीदार कर लूं। यही मेरी हसरत, यही है तमन्ना हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। वाह, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। एक शेर देखिएगा रूबिल भाई, बतौर खास मौलाना तलहा साहब, मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब जो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे करम फरमा हैं, हमेशा अपनी मोहब्बतों में शरीक करते हैं। पेश कर रहा हूँ मुजाहिद भी बतौर खास देखिएगा कि निकलने का जब उसने रास्ता न पाया। मुफलर मैन साहब हाथ खोल दीजिए, हाथ छोड़ दीजिए। हाँ, हाथ छोड़कर थोड़ा सा हाथ उठाकर बोलना है आपको, इसलिए मैंने हाथ खुलवाया है। थोड़ा सा शरीक होकर सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। आपका भाई हूँ, मोहब्बतें चाहता हूँ, पेश कर रहा हूँ कि निकलने का जब उसने रास्ता ना पाया, अबू बकर के पाँव में उसने काटा, अबू बकर के पाँव में उसने काटा। बड़े ही अकीदत से फिर सांप बोला हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। वाह, हुजूर आपको देखना चाहता, देखना चाहता हूँ। एक शेर और पढ़ दूं, अम्मी आयशा का वाकया बयान कर दूं, इजाजत है? कितने लोग चाहते हैं कि ये शेर पढ़ा जाए? एक शेर पढ़ रहा हूँ, कसम खुदा की एक वाक़े तक आप सबका ज़हन पहुंचेगा इंशाअल्लाह, तो आप अपनी मोहब्बतों में शरीक कीजिएगा। हाजिर कर देता हूँ लफ्ज़ रिक्वेस्ट, लफ्ज़ गुजारिश को अपने जहन में रखें। थोड़ा सा टफ लफ्ज हमारे भाइयों को नहीं समझ में आएगा, लफ्ज़ लजाजत आएगा तो उसका मतलब यही है गुजारिश करना, कहना, कोई बात अपनी दूसरे तक पहुँचाना। उमर आयशा से, उमर आयशा से लजाजत से बोले, मोहब्बतों का पूरा मुजमा हाथ उठाए कि उमर आयशा से लजाजत से बोले, उमर आयशा से लजाजत से बोले, करीब उनके मुझको भी दफनाया जाए, मैं कदमों में रह कर लहद में हमेशा हुजूर आपको देखना चाहता। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, सिद्दीक़ अकबर जिंदाबाद, फारूक आजम जिंदाबाद, उस्मान गनी जिंदाबाद, अली मुर्तजा जिंदाबाद, अम्मी आयशा जिंदाबाद,
नबी की बेटियां जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम की मोहब्बतों को मैं सलाम पेश करता हूँ। जोर से बोलिए, फलस्तीन। चलिए पहुंच जाता हूं वहीं तक। अब तो अच्छा है कि अब फरमाइश ही पढ़ूं, उसके बाद आखिर में इसके बाद एक और फरमाइश पढ़कर मैं जल्दी से आपसे रुखसत हो जाऊंगा। तड़प आपके अंदर इंशाअल्लाह रहेगी, अगले साल तक छोड़कर जाऊंगा। हाजिर कर देता हूं मतलब समाज माले बतौर खास उन छोटे छोटे मासूम बच्चों की फरियाद। है मेरा भाई, बहुत जल्दी से बैठ जाओ यार, जगह ही नहीं है। बैठ जाइए आप, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, जगह नहीं है, कुर्सी ले लीजिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए उधर सोफे पे जगह, जाइए बैठ जाइए, जाइए उधर सोफे पे जगह है। मतलब समाज फरमा ले, छोटे छोटे बच्चों की फरियादों को अपने जहन में रखें। पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा से वो बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब हाजिर कर देता हूँ। समाज फरमाए, महशर का समा है गज़ा में। कितने लोग सुनना चाहते हैं इस नज़्म को? हाथ उठाएं। अगर सब सुनना चाहते हैं तो मैं पूरी नज़्म का पूरा बंद पढ़ूंगा, उस पर आपको नहीं बोलना है। लेकिन जब आखिरी वाली लाइन आएगी जहां पर मैं उठाऊंगा तो इंशाअल्लाह आप उठेंगे मेरे साथ और झुकेंगे भी मेरे साथ। पेश कर रहा हूं, समाज फरमाए, महशर का समा है गज़ा में, बस आँखों फुगा है गज़ा में, करबल के नज़ारे हो जैसे, मैं ईद मनाऊंगा कैसे, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से। अब यहाँ से रुबील भाई, आमिर भाई, मौलाना तलहा साहब, मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, दिल खैराबादी साहब, डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब, सज्जाद आजम लखीमपुरी साहब, सब मेरे करम फरमा है, सब बड़े हैं। इनके हवाले से खूबसूरत सबंद आपकी समातों तक पहुंचा रहा हूँ। समात फरमा ले, ये किसको मैं सुनाऊं अपना गम, जख्मों की दवा है ना मरहम, हर सिमत बपा है एक तूफान, बस मौत का मंजर है रक़सा, अब कौन सुने ये दर्दो अलम, हर घर में मचा है अब मातम, अब चांद भी धुंधला लगता है, बिन माँ के भला क्या लगता है, मेरा बचपन मुझसे छीन लिया, ममता की विदा को खींच लिया, साए से भी डर लगता है, हर कोई पराया लगता है, तुम ईद मनाओ अच्छे से, कोई भी कसर ना छोड़ो तुम, हम लोग मनाएंगे कैसे, अब फिक्र हमारी छोड़ो तुम लोग नए कपड़े पहनो, हम सुर्ख लिबास ही पहनेंगे, पानी से वजू तुम कर लेना, हम खून से अपने कर लेंगे, तुम करना नमाज ईद अदा, हम लोग जनाजा पढ़ लेंगे, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से, मैं ईद मनाऊंगा कैसे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, आज़ाद में जिंदाबाद, आज़ाद में जिंदाबाद, आइए भाई, गन्ना में जिंदाबाद, नारे तकबीर। देखिए फहीम भाई तशरीफ लाए, बड़ी दूर से ये चल कर आए हैं इस प्रोग्राम को सुनने के लिए। मैं इनका कमेटी की जानिब से इस्तेमाल करता हूँ, उसे मेरी कटरा में खैर मकदम करता हूँ, पेश करता हूँ। ये बंद फिर पहुंचा दूं क्या? फिर से ये बंद पहुंचा दूं, फिर से पढ़कर उसके बाद आखिरी वाला बंद पढ़ता हूँ। किसको मैं सुनाऊं अपना गम जख्म,
किसको मैं सुनाऊं अपना गम, जख्मों की दवा है ना मरहम, हर सिमत बपा है एक तूफान, बस मौत का मंजर है रक़सा, अब कौन सुने ये दर्दो अलम, हर घर में मचा है अब मातम, अब चांद भी धुंधला लगता है, बिन माँ के भला क्या लगता है, मेरा बचपन मुझसे छीन लिया, ममता की रिदा को खींच लिया, साए से भी डर लगता है, हर कोई पराया लगता है, तुम ईद मनाओ अच्छे से, कोई भी कसर ना छोड़ो तुम, हम लोग मनाएंगे कैसे, अब फिक्र हमारी छोड़ो तुम लोग नए कपड़े पहनो, हम सुर्ख लिबास ही पहनेंगे, पानी से वजू तुम कर लेना, हम खून से अपने कर लेंगे, तुम करना नमाज ईद अदा, हम लोग जनाजा पढ़ लेंगे, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम लोग गले लग कर हंसना, तुम लोग शरीक होइए, थोड़ा सा शरीक होइए बतौर खास, तुम लोग गले लग कर हंसना, हम तन्हा तन्हा रो लेंगे, तुम लौटना अपने अपने घर, हम टूटे मकान को देखेंगे, सौगात मिठाई खाओ तुम, हम सूखी रोटी खा लेंगे, तुम लोग मजे में जी लेना, हम कब्र में अपनी सो लेंगे, तुम लोग दुआ ही करना बस, वो मस्जिद अक़सा ढा देंगे, तुम लोग दुआ, लोग बोलने से डरते हैं, फलस्तीन के मसले पर लोग बोलने से डरते हैं, एहतजाज तो बहुत दूर की बात है, लोग मस्जिदों में दुआएं करने से भी डरते हैं, ये हाल ये आलम हो गया हिंदुस्तान का। पेश कर रहा हूँ ये शेर समात फरमा लें, तुम लोग मजे में जी लेना, हम कब्र में अपनी सो लेंगे, तुम लोग दुआ ही करना बस, वो मस्जिद अक़सा ढा देंगे, सोते ही रहो तुम गफलत में, वो मौत की नींद सुला देंगे, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से, हम लोग मनाएंगे कैसे। आइए एक मरकबत का एक मतलब दो बंद पढ़ता हूँ, उसके बाद जल्दी से मैं वो कलाम पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, वो 13 तारीख को जब आऊंगा, 13 तारीख को गजल का मुशायरा है, इंशाल्लाह मैं उसमें आऊंगा तो वो सब पढ़ूंगा, यहाँ नहीं, मुझे मालूम है यहाँ क्या पढ़ना है। देखिए बतौर खास मतला हाजिर कर देता हूँ, बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा सारे मिलकर बोलो सहाबा, सहाबा इकराम से मोहब्बत करने वाले लोग हाथ उठाएं और मेरे साथ पढ़े, बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद, जिंदा थे वो जिंदा है वो, जिंदा थे वो जिंदा है वो, और रहेंगे जिंदाबाद, बोलो सहाबा, बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद। बात मानते भी हैं, अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे खड़े होते हैं, कहो बैठ जाओ, फौरन बैठ जाते हैं। बादे रसूल नबियों के जिनका रुतबा है सबसे ऊंचा, जिनकी आगोशे उल्फत में है इस्लाम फला फूला, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु का तोहफा जिनको मिला, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु का तोहफा जिनको मिला, जिनके खून जिगर से अब तक दीन का है गुल
गुलशन आबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद। हुब्बे अली का, क्या बात, हुब्बे अली का दम भरने वाले ये सुन लो नादानो। हज़रत देखिएगा, हुब्बे अली का दम भरने वाले ये सुन लो नादानो। अबू बकर फारूक उमर उस्मान हैदर को क्या जानो, अबू बकर फारूक उमर उस्मान हैदर को क्या जानो। सारे सहाबा में तुम इनको भी तरतीब अफजल जानो, होश में आ जाओ नादानो। अब ये मैसेज पहुंचाइएगा वहां तक, पेश कर रहा हूं सुने। होश में आ जाओ नादानो, वरना हो जाओगे बर्बाद। बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद। आखिरी कलाम, उसके बाद अच्छा रुबिल भाई की तरफ से बराबर मोहब्बतें मिल रही हैं। अमीर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। आखिरी कलाम सुन लें। खूबसूरत सा मतलब पहुंचा रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत सा माहौल बन गया है, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। वो कलाम पढ़ने जा रहा हूँ जिस कलाम को सुनकर आप लोग मचलने लगते हैं, और आप ही लोगों ने सुनकर वहां तक पहुंचाया है उस कलाम को जिसको पूरा हिंदुस्तान बड़ी मोहब्बतों से सुनता है। मतलब हाजिर कर देता हूँ, समाअत फरमाएं। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, माइक वाले भाई अगर आपने रिपीट हो तो दे दीजिए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। डिले देकर रिपीट दे दीजिए। चले गए, गुजर चुके हैं बेचारे। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते गए, गुलामों पे वो असरार के रहते गए, वो तौसीफ सनाए शहे अबरार में घर लहजा गो गरबार। पीछे वालों की मोहब्बतें अल्लाह के वास्ते कमजोर ना पड़े, वरना मेरा मिजाज नहीं बनता जब तक आप लोग नहीं सुनते। ये लोग तो बिल्कुल मेरे करीब है तो सुन रहे, लेकिन जब दूर से आप दुआएं देते हैं तो दूर की दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। पेश कर रहा हूँ, मतलब सुने। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते गए, गुलामों पे वो सिरार के रहते गए, वो तौसीफ सनाए शगे अबरार में घर लहजा गो गरबार। वरना वो सैयद आली नसबी, हाँ वही उम्मी लक़बी, हाशिमियो मुत्तलबी, वो अरबी वो करशी वो मदनी, और कहाँ हम सगुनहगार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। अब सीधे उस बंद पर आ जाता हूँ। डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब बराबर अपना हाथ देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं। इनसे उनको ये नहीं मालूम कि उनसे ज्यादा फिक्र मुझे है। पेश कर रहा हूँ, अच्छा है। देखिए मुशायरा 9 बजे शुरू कीजिए, लेकिन फहरिस्त को थोड़ा सा मुख्तसर रखने की कोशिश किया करिए हमेशा। इंशाअल्लाह 2 बजे तक दिल खैराबादी साहब का नंबर आ जाता। अगर फहरिस्त थोड़ा सा छोटी होती, आप अपने हिसाब से रखा करें। 4 बजे तक मुशायरा चलने में दिक्कतें होती हैं। पेश कर रहा हूँ एक बंद के आरज़ू ये है कि हो कल्ब मुअत्तर हो, मुताहर हो, मुनव्वर हो, मुसफ़ा हो, मुजल्ला हो, मुज़क्का। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान यार, अल्लाह। देख क्या रहे हैं? मौलाना सज्जाद कासमी साहब। आरज़ू आरज़ू ये है कि हो कल्ब मुअत्तर हो, मुताहर हो, मुनव्वर हो, मुसफ़ा हो, मुजल्ला हो, मुज़क्का, दुरे आला जो नजर आए। स्टेज वाले देखिए अब जुड़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को अल्लाह सलामत रखे। आप लोगों ने ऐसा सुना कि स्टेज वाले आपको देखकर ऑटोमेटिक दुआओं से नवाज रहे, लेकिन आप लोग कमजोर मत पड़िएगा। पेश करो, ये पीछे वाले भी शरीफ हो जाएं। आरज़ू ये है कि हो कल्ब मुअत्तर हो, मुताहर हो, मुनव्वर हो, मुसफ़ा हो, मुजल्ला हो, मुज़क्का, दुरे आला जो नजर आए कहीं जलवाए रूबे शगे अबरार।
जिनके कदमों की चमक चांद सितारों में नजर आए, जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए, दमक जाए, महक जाए, बने रौनक गुलजार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बनी तो जहाँ तुम्हारे लिए, में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, चमन में फजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ज़मीन फलक समा और समा, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए फूल को फेर दिया, डूबे हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। न रूह ज़मीन न अर्श बरी न लौह मुबीन, कहीं भी कोई खबर ही नहीं, जो रमते खुली अजर की निगाह तुम्हारे लिए। साहबे करम जमाना जिए के अब निअम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए, वो अशरफियाँ तुम्हारे लिए। के लगाते हैं नारा सभी मान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे। नारे तकबीर, हमारे बड़ी शान, नारे तकबीर, सरजमी में कटरा समरी, आजाद आर्मी जिंदाबाद, आजाद आर्मी जिंदाबाद, कटरा समरी जिंदाबाद। जी देखिए, वो अगर पढ़वाना है सबसे आखिर में आप पढ़वाइए, माँ के लिए अगर पढ़वाना है सबसे आखिर में। जी दिल भाई के बाद पढ़ेंगे, दिल भाई के बाद दोबारा राउंड में दिल भाई के बाद फिर असद भाई आएंगे। हाँ भाई के बाद आऊंगा इंशाल्लाह, पेश कर देता हूँ। ये सुन लो पहले, इसको ना पढ़ूं, ये तो मुकम्मल ही अभी नहीं हुआ है। मोहम्मद हमारे पूरा मजमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं बड़ी शान वाले की नहीं है। आपका ईमान है ना, तो मैं जब आपसे कह रहा हूं तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। जब हुस्न दौन का जलवनुमा, जब हुस्न दौन का जलवनुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, कौन कौन फिदा है हाथ उठाए। जब हुस्न दौन का जलवनुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे। महमूदाबाद वालों, सिमरी कटरा वालों, दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर सिद्दीक, इधर उधर। रामपुर वालों, एक सिमत अली, एक सिमत उमर सिद्दीक, इधर ओस्मान उधर। इन जगमग 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 इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। कि चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, अरे गुलामों का ये आलम है। सरदार का आलम क्या होगा। कहिए मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। वाह भाई, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, बहुत अच्छा। माशाअल्लाह, हमारा दिल खुश हो गया। ये कमेटी वाले बराबर माँ वाले कलाम की फरमाइश कर रहे हैं। मैं पढ़ना नहीं चाहता, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। जिसके ऊपर बीतती है, जो अपनी माँ को अपने हाथ से ले जाकर कब्र के अंदर दफनाया हो, 3 साल 4 साल पहले उस पसे मंजर को आज उससे बात करना शुरू करिए, वो बात करते करते रो देगा। और मुझसे बराबर फरमाइश की जा रही है। मैं माजरत कर रहा हूँ, मत पढ़वाइए, अल्लाह के वास्ते मत पढ़वाइए। पूरा जहन मेरा बिल्कुल वहां तक पहुंच जाता है।
आइए मैं आखिरी कलाम एक पढ़कर उसके बाद जल्दी से मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। आप लोग कोई दूसरा कलाम की फरमाइश कर दें तो अच्छा रहेगा। एक कलाम की देखिए रामपुर वाले फरमाइश कर दें, जल्दी से उसको एक मतलब दो बंद पढ़कर अपनी जगह ले लेता हूँ। मदीने का मंजर, मदीने का मंजर हंसी किस कदर है, मदीने में जाने को जी चाहता है। मदीने का मंजर हंसी किस कदर है, मदीने में जाने को जी चाहता है। जहाँ पर चमकता मोहम्मद का घर है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। जहाँ पर चमकता मोहम्मद, क्या बात है, की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी, देखिएगा हज़रत, जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों पर लगाने को जी चाहता है। इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों पर लगाने को जी चाहता है। आखिरी बंद मोहब्बतों के साथ सुने, वो नन्हा सा असगर, वो नन्हा सा असगर। कमेटी वाले थोड़ा सा जुड़ जाइए भाई, पेश कर रहा हूँ समाज फरमाए। वो नन्हा सा असगर, वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो खेमे में रो कर, ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हो, मेरा सर कटाने को जी चाहता। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कमेटी जो करे करो। देखिए एक फरमाइश है, लाजवाब लाजवाब, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है। कुरान की एक एक आयत को, कुरान की एक एक आयत को देखिए। कमेटी की फरमाइश, मौलाना तलहा साहब की फरमाइश, आप लोग सुनना चाहते हैं कि नहीं ये लोग फरमाइश कर रहे हैं, तो मुझे आपसे कनेक्ट होना बहुत जरूरी है भाई। पूरा नेटवर्क मेरा उधर है, पूरा फुल नेटवर्क वहीं से मिलता है मुझे जब आप लोगों तक पहुंचता हूं। क्या बात, इसलिए जितने लोग बैठे हैं ये पीछे वाले हजरात, आप लोगों को जुड़ना बेहद जरूरी है। पेश कर रहा हूं सुने कि कुरान की एक एक आयत को, महबूब खुदा की सीरत को, हर आन चमकती सुन्नत को, हर आन चमकती सुन्नत को, और आप की खत्म नबूवत को जो ना माने उस पर अज़ाब है। लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है रब का दुलारा, है रब का दुलारा, नबी नबी है रब का दुलारा। पूरा मजमा नबी नबी बोले, है रब का दुलारा। कुरान का पारा, कुरान का पारा, महशर में सहारा नबी नबी, महशर में सहारा नबी नबी, हर आंख का तारा,
हर आंख का तारा वो अरब का खिलता गुलाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है। वही अफजल है, वही बेहतर है। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है मैं कौन से जिले के कौन से गांव में पढ़ रहा हूँ और कौन से इलाके में पढ़ रहा हूँ। एक शेर ये आप लोगों के दिल की तर्जुमानी करता है, पेश कर रहा हूँ, सुने। वही अफजल है, वही बेहतर है, जो साथ में गार के अंदर है। वही अफजल है, वही बेहतर है, जो साथ में गार के अंदर है। असहाब में पहला नंबर है, जिब्रील से भी वो बढ़कर है। सिद्दीक उसी का खिताब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है। एक आखिरी बंद पढ़कर फौरन बैठता हूँ। ऐसे हजारों करोड़ों रुबिल भाई वसीम रिजवी आएंगे, कसम खुदा की चले जाएंगे, लेकिन क़यामत की सुबह तक कुरान पाक का एक नुक्ता न मिटेगा, न मिटा है, न मिटेगा इंशाअल्लाह ताला। ये जाहिल इंशाअल्लाह कुत्ते की मौत मरेंगे, आप देखिएगा। धोबी का कुत्ता ना घर का रहा, ना घाट का, वसीम रिजवी का नामो निशान तक मिट गया भाई। आप देखिए कहीं है वो, ना उधर वाले ने इसको एक्सेप्ट किया, ना इधर एक्सेप्ट हुआ, बेचारा बीच में डगमग पड़ा हुआ है कि हम करें तो क्या करें। एक शेर पढ़ता हूँ, समाज फरमाए कि कुरान जो दिल में बसाएगा, अरे शरीक हो जाइए महमूदाबाद वालों, सबरी कटरा वालों, कि कुरान जो दिल में बसाएगा वो 10 को बहेश्त दिलाएगा, वो 10 को बहेश्त दिलाएगा। और इससे जो टकराएगा कुत्ते की मौत वो पाएगा, कुत्ते की मौत वो पाएगा। क्यों? कुरान ही ऐसी किताब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब, लाजवाब, लाजवाब।